नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने नाड़ी दोष के बारे में मैं विशेष बातें रखने वाला हूँ। कई बार हमारे पास कुंडली मिलान करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि नाड़ी दोष है इसलिए हमने ये रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण ज्ञान के साथ ये कुंडली मिलान कराना चाहिए, तभी सही तरीके से नाड़ी दोष आ रहा है या नहीं आ रहा है तभी पता चलेगा। अगर नाड़ी दोष आपकी जन्म कुंडली दोनों में आ रहा है तो उसके हमारे शास्त्रों में उपाय दिए गए हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नाड़ी दोष के ऊपर बहुत से वीडियो आपके सामने रखे हैं कि कब नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है, उसका क्या परिहार है और साथ साथ उसके उपाय भी रखे हैं। लेकिन आज जो मैं उपाय रखने वाला हूं वो विशेष उपाय है। हमारे शास्त्रों में मुहूर्त चिंतामणि में उसका पीयूष तारा टीका में पूरा उसका विस्तार लिखा गया है, इसलिए आपको जरा भी घबराना नहीं है। नाड़ी दोष आ रहा है तो विशेष हमारे कुछ दान लिखे गए हैं, साथ साथ उपाय भी लिखे गए हैं। लेकिन नाड़ी दोष को देखना पहले बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले कुछ नक्षत्र हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं, उस नक्षत्र को आप देखें, चरण को देखें, साथ ही पंचम भाव को देखें, षष्ठम भाव को देखें और फिर गुण को देखें, ग्रहों की जो मैत्री है उसको देखें, फिर नाड़ी दोष आ रहा है नहीं आ रहा है देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो नाड़ी दोष नहीं आ रहा है, गुण नहीं मिल रहे हैं और कह देते हैं कि नाड़ी दोष आ रहा है, ये सारी मत कीजिए। लेकिन दोस्तों आज जो मैं शास्त्र के अनुसार सारी बातें रखने वाला हूँ, ये वीडियो पूरा सुनिए। हमारे शास्त्र में क्या लिखा गया है, अगर आपको नाड़ी दोष आ रहा है तो आपको जरा भी घबराना नहीं है। ये पूरा विस्तार आपके सामने रखो। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और सच्ची शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों ये सारी बातें मैं नाड़ी दोष के ऊपर इसलिए रख रहा हूं कि बहुत से लोगों की शादी हो जाए, नाड़ी दोष का गुण नहीं मिल रहा है और बहुत से लोगों की शादी यहाँ टूट जाती है, इसलिए मैं शास्त्रोक्त बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जो बातें रख रहा हूँ मुहूर्त चिंतामणि में पीयूष तारा में हमारे ये पूरा ये शास्त्रोक्त विधान लिखा गया है। ये पूरा मैं श्लोक आपके सामने रखूंगा और ये 5 जो उपाय है वो आपके सामने रखूंगा, इसलिए आपको जरा भी घबराना नहीं है। लेकिन पहले अपनी जन्म कुंडली किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य को जरूर दिखानी है कि नाड़ी दोष परिपूर्ण हो रहा है, ये दोष नहीं जा रहा है, तभी ये उपाय आपको करने हैं। पहले ये उपाय आपको नहीं करने हैं, पहले परिहार देखना है। फिर कोई रास्ता दूसरा नहीं मिल रहा है, ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है, भ्रुकुट दोष आ रहा है या नाड़ी दोष परिपूर्ण आ रहा है, तभी ये उपाय आपको करने हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने जो शास्त्र में जो श्लोक लिखा गया है वो आपके सामने में रखूं। इसमें लिखा है दोस्तों, दोषानुपतये नाडिया मृत्युंजय जपादिकम विधाये ब्राह्मणश्चैव तर्पयेत् कांचनादिकम हिरण्यमयी दक्षिणांच दध्यात् वर्णादिका तिकूटके गावो अन्नम वसनम हेमम सर्वदोष प्रहारकम। लास्ट में जो दोस्तों ये पंक्ति लिखी है श्लोक की, इसमें लिखा है कि ये करने से आपके नाड़ी दोष सारे समाप्त हो जाएंगे। ये कौन क्या क्या बातें लिखी है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले नाड़ी दोष को क्यों देखा जाता है? नाड़ी दोष को इसलिए देखा जाता है दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता न रहे, साथ ही संतान की यहाँ देखा जाता है कि संतान की प्राप्ति हो, इसलिए नाड़ी दोष को देखा जाता है। इसलिए इसमें लिखा है कि अगर स्वास्थ्य के बारे में आप चिंतित है, संतान के बारे में चिंतित है, तो ये उपाय आप जरूर करें और नाड़ी दोष को पहले परिपूर्ण आप देख लें। परिहार हो रहा है या कैंसर हो रहा है तो ये उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन परिपूर्ण नाड़ी दोष आ रहा है तो उपाय कीजिए। पहला लिखा है, दोषानुपतये नाडिया मृत्युंजय जपादिकम, माने लिखा है कि आप महामृत्युंजय अनुष्ठान जरूर कराइए।
दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। साथ ही किसी भी पंडित जी के पास महामृत्युंजय अनुष्ठान कराएंगे। मुझे लग रहा है आपके स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं रहेगी। पहला लिखा है। दूसरा लिखा है कि आपकी शक्ति है, भगवान आपके ऊपर कृपावंत है, तो यहाँ किसी भी ब्राह्मण को सोने का दान दीजिए। आप सोने का दान देंगे संकल्प करा के, तो भी यहाँ नाड़ी दोष संपूर्ण यहाँ दूर हो जाएगा। इसमें श्लोक में लिखा है दोस्तों। साथ ही आपकी शक्ति है, भगवान की कृपा है, तो गोदान कीजिए। आप गोदान करेंगे तभी भी नाड़ी दोष आपके जीवन में नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पूर्व में भी एक वीडियो आपके सामने रखा है, गायों की सेवा करेंगे तब भी नाड़ी दोष यहाँ समाप्त हो जाता है। वो वीडियो आप जरूर सुनिए। साथ ही मेरा प्राय लिस्ट है नाड़ी दोष के ऊपर, ये पूरा वीडियो सुनिए। आपकी जो भ्रांति है वो सारी दूर हो जाए, इसलिए नाड़ी दोष के ऊपर मैं सारे वीडियो शास्त्रोक्त के प्रमाण के साथ रख रहा हूं। साथ ही दोस्तों यहाँ लिखा है कि नाड़ी दोष आ रहा है, आप परिपूर्ण तब अन्न का दान जरूर कीजिए। किसी भी को भी आप खिला सकते हैं। ब्राह्मण को यहाँ शास्त्र में लिखा है, ब्राह्मण परिवार को अन्न का दान करेंगे, भोजन कराएंगे आप, तब भी आपका नाड़ी दोष यहाँ समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पैरा आपको सुनना चाहिए कि नाड़ी दोष आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही यहाँ तुला दान, भूमि का भी दान यहाँ दे सकते हैं। लेकिन ये दान कब देना है? जब आपकी शक्ति हो, साथ साथ परिपूर्ण नाड़ी दोष आ रहा है, तभी आपको ये सब करना चाहिए। मैंने आपके सामने शास्त्रोक्त प्रमाण लिखे हैं दोस्तों, जरा भी आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आपकी सारी चिंता दूर हो, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने में रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।